अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो आप लोगों के लिए हम रियल इस्टेट लेके आ रहे हैं वो ये खूबसूरत फुली फर्निश्ड 10 मरला का एक इंतहाई मॉडर्न घर है व्यूअर्स, जो हमारे पास आ चुका है फॉर सेल के लिए ऑन कैश। फुली फर्निश्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी एक्सेसरीज़ या जो भी इंस्टॉलेशन आप लोग फर्नीचर के एतबार से देखेंगे वो सारी पार्ट ऑफ द डील है व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत ये घर बना हुआ है, यानी अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप इसके आर्किटेक्चर से अमेज़ हो जाएंगे, मेस्मराइज हो जाएंगे। इतना क्लीन लाइंस के ऊपर ये सारा का सारा जो है घर डिज़ाइन किया गया है व्यूअर्स। बात करें अगर इस घर की लोकेशन की, तो लोकेशन के एतबार से ये बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। लेक व्यू सेक्टर बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 इस्लामाबाद के अंदर। बिल्कुल ही साथ आपको जो बहरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल है डोमिनियन मॉल वो मिल जाता है। इसके बिल्कुल ही साथ आपके पास मसाजिद्स हैं, आपके पास स्कूल्स हैं, यानी नियर बाई फैसिलिटीज़ में आपके पास सारी की सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो इस घर की मौजूद हैं, बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे। एक और एस्पेक्ट मैं आपको अगर बताऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम है इस घर के एतबार से कि ये जो स्ट्रीट में बना हुआ है ये बिल्कुल क्लोज्ड है आगे से, तो जिसका घर है इस गली के अंदर वही बंदा इसके अंदर एंटर हो सकता है। प्राइस की बात करें व्यूअर्स तो ये घर जो है ये 5.5 करोड़ रुपया डिमांड के अंदर हमारे पास आ चुका है। फुली फर्निश्ड है, इसके अंदर जितनी एक्सेसरीज हैं सारी की सारी आपकी हैं। इसकी फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो बहुत ही क्लीन लाइन आर्किटेक्चर के ऊपर ये घर बना हुआ है। अगर बात करें तो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। आपके पास बहुत ही ट्रांसपेरेंट फील्ड्स के अंदर इसका टेरेस डिज़ाइन है और लूअर्स डिज़ाइन है जो कि इस घर की कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स को मेंटेन करता है। व्यूअर्स अभी लेके चलता हूँ आपको इस घर के अंदर और अंदर जाके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले अगर पोर्च की बात करें तो इसमें आप आराम से एक बड़ी सेडान और एक बड़ी और सेडान आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। 2 बड़ी गाड़ियाँ व्यूअर्स आराम सुकून से इधर आ सकती हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर बात करें तो आपके पास इंटीरियर गार्डन एरिया है जिसमें आप आराम से कॉफ़ी चेयर्स डाल के शाम को एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह कि आप इस टाइम पे देख रहे हैं जो मौसम है, तो ये आपकी प्लेस होगी वो। आपके पास CCTV कैमरास व्यूअर्स प्लेस्ड हैं जगह जगह पे, तो घर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ वो इस साइड पे है, यानी अगर आप इसकी साइड वॉक्स पे आते हैं मैक्सिमम टाइम्स अगर आप घर को देखें तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये लॉन्ड्री एरिया की स्पेस जो है ये ज़ाया हो जाती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है जितना भी लेविश घर हो रहना तो उसमें इंसानों ने है, तो वो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटी फील्स में आता है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स इसकी एक ही एंट्रेंस डिज़ाइन की गई है। सॉलिड में ऐश वुड का दरवाज़ा तैयार किया गया है। अभी जल्दी से बढ़ते हैं इस घर के अंदर और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। जैसे ही आप इस खूबसूरत मैंशन के अंदर आते हैं, 10 मरला के हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत मैंशन है। ये इसका सॉलिड में दरवाज़ा तैयार किया गया है, बहुत ही मिनिमल कलर्स का इस्तेमाल है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं ऑन द लेफ़्ट आपके पास ये पाउडर एरिया है। नॉमिनल इसमें एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं लेकिन एक अच्छी स्पेस है ताकि आपके जो मेहमान हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, लेकिन ये इसका मेन पार्ट नहीं है। हम यहाँ पे पाउडर रूम देखने नहीं आए। जैसे ही आप ये वॉकवे की तरफ आते हैं तो क्या खूबसूरत किस्म का लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक प्रॉपर डाइनिंग एरिया है व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगल यूनिट हाउस है और सिंगल यूनिट हाउस होने के हिसाब से इसमें एक प्रॉपर स्पेस आपके पास निकल आई जिसमें आप जो है डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। आप डाइनिंग एरिया इतना इस कदर खूबसूरत है कि इसके ऊपर आपको डबल हाइट मिल जाती है जिसके अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म का शैंडलियर, इंतहाई मिनिमलिस्टिक और इंतहाई मॉडर्न यहाँ पे जो ये रोशन वो है शैंडलियर है वो लमकाया गया है। इस साइड पे थोड़ा सा आपके पास ये मिरर स्टाइल है। आपके पास एक प्रॉपर यहाँ पे एयर कंडीशन भी लगा हुआ है हर कमरे में। हर उसके अंदर ये इस तरह की जो आपको स्पेस मिलेगी इसके अंदर आपको प्रॉपर एयर कंडीशन जो है वो नज़र आएंगे। खूबसूरत वॉल आर्ट है, आपके पास प्लांटर्स का काम है बहुत जगह के ऊपर। और व्यूअर्स राइट साइड के ऊपर जैसे ही मतलब ये एरिया आपने देख लिया, इधर भी ये जो लॉबी है बेसिकली इसमें भी आपके पास खूबसूरत डबल हाइट है। और ये बहुत ही ओए होए फैक्टर है इस घर के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही कोई मेहमान आपके पास आता है आप खुद घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक वाव फैक्टर है भाई। जैसे ही एंटर हो उतने देखो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको व्यूज़ मिलते हैं। ऑन द राइट व्यूअर्स आपके पास प्रॉपर वुडन स्टेप्स हैं जो ट्रांसपेरेंट फील्ड्स के अंदर हैं और आपको ऊपर वाले फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ से रेस्ट ऑफ द हाउस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ मिस करते आए हैं जो कि है आपका ड्राइंग एरिया।
व्यूअर्स, इस डोर से मैं एंटर हुआ था, ड्राइंग एरिया ऑन द राइट है और यही बड़ा ख़ास एस्पेक्ट ऑफ द हाउस है। इसके अंदर आपको वाजे चेंज ऑफ वॉइस मिलेगा जैसे ही इस कमरे के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ। और वो खूबसूरती ये है कि आपके पास बहुत मिनिमल फर्नीचर पड़ा हुआ है, जैसे कि आपने साइलेंट लग्जरी का नाम सुना होगा कि कोई एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ नहीं, कोई ओवर डन या ओवर किल यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। बड़ा मिनिमल सेलेक्टेड और रॉयल फर्नीचर, क्योंकि ये घर जो है जिस ऑनर ने बनाया उन्होंने अपने लिए बनाया था, तो उन्होंने एक एक चीज़ बड़ी हैंड पिक की हुई है फर्नीचर के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। जैसे आप ये कर्टन्स ही ले लें, इंतहाई रॉयल फील के अंदर गोल्डन लिनन के यहाँ पे कर्टन्स हैंड स्टिच लगाए गए हैं। ऑन द राइट और लेफ्ट आपके पास बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो साइड पे ये लैंप्स होते हैं ये पड़े हैं, वॉल आर्ट है आपके पास, और अगेन ये 2 टन का यहाँ पे डीसी इन्वर्टर भी लगाया गया है, जो कि इस जो इन्वायरमेंट है जिसमें ये खूबसूरत रग की भी अगर मैं आपको क्वालिटी बताऊँ तो ये बहुत ही इंप्रेसिव है और इसके नीचे वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया। व्यूअर्स, ये एक कूजी प्लेस है जिसमें आपके जो मेहमान हैं वो सुकून से सुकून मार सकते हैं, और इतना ये कंफर्टेबल और कूजी इन्वायरमेंट है कि 2 लोग आराम से बैठ के एक दूसरे को बात समझा भी सकते हैं। और इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतने बैठा हूँ उधर जो बंदा बैठा है उसको आवाज़ ही नहीं आ रही। 10 मरला के हिसाब से ये एपिटॉम ऑफ लग्जरी है। अगर कोई भी फुली फर्निश्ड घर आपने देखना है तो दिस इज़ द बेंचमार्क। डाइनिंग एरिया से जैसे ही आप इस वॉकवे पे आते हैं जिसमें मैंने आपको एक मैजेस्टिक डबल हाइट दिखाया था, इधर से अगर आप लोग मुझे फॉलो करते जाएं तो आपको इस घर का एक रिदम बैठता जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको खूबसूरत कंसोल मिलता है ब्लैक और रॉयल गोल्ड के फील में। यहाँ पे जितने भी कलर्स आप लोग देखेंगे व्यूअर्स वो बहुत ही रॉयल फील्स के अंदर हैं। ब्लैक यूज़ हुआ है, या मैक्सिमम जो आप अगर देखेंगे तो वो गोल्डन टचेज़ में यूज़ हुआ है। अब चूँकि इतना अच्छा घर है आपके पास, राइट साइड पर यहाँ पे व्यूअर्स ओपन किचनेट स्टाइल में एक किचन डिज़ाइन है। ये ओपन स्पेस में यहाँ पे किचन डिज़ाइन किया गया है मिनिमल कलर्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक जो मुझे थोड़ा सा फॉल्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि इसकी यहाँ पे भी कैबिनेट्स होनी चाहिए थी। उसका फ़ायदा ये होता है कि बंदे तो उतने ही रहने हैं घर में जितना अच्छा घर हो, लेकिन जो बर्तन होते हैं जो पांडे शांडे हैं वो बंदा फिर ऐसे ऊपर रैक्स में प्लेस कर सकता है। बहरहाल जितनी भी ये कैबिनेट्स प्लेस्ड हैं, जैसे प्रोफाइल लाइटिंग हर एक चीज़ के नीचे आपको मिलेगी, बत्तियाँ शत्तियाँ हाँ ये इतनी ऑन करनी है। लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रॉपर स्टोरेज स्पेसेस हैं। आपके पास ये सिग्नेचर का यहाँ पे हुड है, सिग्नेचर का ही यहाँ पे चूल्हा प्लेस किया गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दराज, रैक्स, चम्मच सब कुछ यहाँ पे आपके पास प्रॉपरली प्रैक्टिकली अंदाज में यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। और ये देखें ये वाला कैसे खुलना है, ये भी किसी तरह खुलता होगा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये वाला जो खुला है इसको अगर आप बंद करते हैं तो ये बड़े देखें स्मूथ अंदाज में बंद होता है। इसकी बात कर लें, यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर रैक है। ये वाला मेरे ख्याल में नहीं खुल रहा है इस टाइम पे। इस साइड पे अगर देखें तो व्यूअर्स मुख्तलिफ रैक सिस्टम है, प्रोफाइल लाइटिंग प्रॉपर तरीके से लगाई गई है। आपके पास पानी शाने तोड़ने का सेटअप है, उसके साथ यहाँ पे भी कुछ रैक्स वगैरह जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। रैक्स की जो खूबसूरती है उसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जितने भी रैक्स आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई हैंडल आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही फ्लॉलेस स्टाइल होता है, बहुत ही फ्लॉलेस डिज़ाइन होता है, जिसमें आप ये इस तरह की जो क्लीन स्लीक डिज़ाइन में आपको पूरा मॉड्यूलर किचन यहाँ पे प्लेस किया गया है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इस तरह के अच्छे किचन में आपके पास डर्टी किचन नहीं होता, तो इसके अंदर आपके पास प्रॉपर इस गद्दे के साथ ही डर्टी किचन भी मिलता है, जिसमें सिग्नेचर का ही हुड है, सिग्नेचर का ही आपके पास यहाँ पे है। क्योंकि जितने भी अरोमाज है घर के वो स्प्रेड अराउंड ना हो जाए सारे घर में इस मेन किचन की वजह से, तो इन्होंने एक डर्टी किचन का एस्पेक्ट भी इस घर के अंदर रखा है। व्यूअर्स, बढ़ते हैं मेन पार्ट ऑफ द हाउस में, लेकिन उसी के साथ आपके पास ये भी पार्ट ऑफ किचन है और किचन एक्सेसरीज यहाँ पे प्लेस की गई हैं, जिसके अंदर आपके पास डॉलेंस की डबल डोर फ्रिज है नो फ्रॉस्ट में। आपके पास अप्लायंसेस के अंदर व्यूअर्स एक्स सीरीज़ का सिग्नेचर यहाँ पे अवन है, आपके पास ग्रिल अवन है जो कि मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर प्रॉपर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा पैन पिज़्ज़ा बन जाता है। बाकी नॉब्स शॉप्स हैं, ये बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज में यहाँ पे रखा गया। मेन पार्ट ऑफ द हाउस के अंदर आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम सारी फैमिली का स्पेंड होता है, वो है ये पार्ट। इसके अंदर खूबसूरती ये है व्यूअर्स कि ये टीवी लाउंज भी है, ये लाउंज एरिया भी है, डाइनिंग एरिया वहाँ पे चला गया। हर रिक्वायरमेंट को ये एरिया आपका, ये घर आपको मैच करेगा। और इसमें सबसे पहले तो ये खूबसूरत
जो यहाँ पे टेबल प्लेस्ड है, ये सिंगल कट मार्बल यहाँ पे प्लेस किया गया है। बहुत ही खूबसूरत हैंड पिक्ड, मैंने आपको बताया कि सारा का सारा फर्नीचर है। आपके पास 2 येलो में यहाँ पे कॉफ़ी चेयर्स पड़ी हैं, कॉफ़ी टेबल है। ऑन द राइट वॉल आर्ट दिया गया है आपको। और सीलिंग इफेक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत ही मिनिमल स्टाइल में यहाँ पे सारा सीलिंग वर्क किया गया है, अलॉन्ग विद सीलिंग लाइट्स। लेफ्ट साइड पे अगेन आपके पास ओरिएंट का यहाँ पे डीसी इन्वर्टर भी है, एक वॉलपेपर है ऑन द बैक साइड। और ये आपके पास एक प्रॉपर स्पेस है कि आप यहाँ बैठ के टीवी एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करेंगे। तो ये इतना मुनासिब साइज़ का बना हुआ है कि आराम सुकून से आप जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने शायद नोट नहीं की, ये पर्दों का रंग और कॉफ़ी चेयर्स का रंग मैचिंग है। यहाँ पे अगर आप लोग इसका मीडिया वॉल का डिज़ाइन देखें व्यूअर्स, तो आपके पास यहाँ पे एलसीडी भी प्लेस की गई है जो पार्ट ऑफ द डील है। जितनी भी चीज़ें आप घर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एक एक चीज़ पार्ट ऑफ द डील है। ये सारा घर फुली फर्निश्ड अवेलेबल है सेल के लिए, और हमारे पास एक्सक्लूसिवली है। तो जल्दी से फ़ोन घुमाएं और इस घर की कोई भी डील बना सकते हैं। अब ये रैक्स बहुत ही तरीके से, बहुत ही स्लीक अंदाज में यहाँ पे बनाए गए हैं, यानी एक बस फ्लॉलेस सा डिज़ाइन है, इसमें कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे एक 3-4 कट्स में आपके पास टाइल है जिसको मीडिया वॉल बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे एक मीडिया वॉल डिज़ाइंड है। व्यूअर्स, इसी के साथ बिल्कुल एक, चूँकि सिंगल यूनिट आपके पास घर है तो आपके पास एक ही बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और क्या लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि बैक ओपन घर है, बैक पे अभी घर कोई नहीं बना हुआ, तो आपके पास मैक्सिमम इनफ्लो है एयर का भी, और मैक्सिमम आपके पास जो लाइट है इस टाइम पे, शाम के टाइम पे आप सनसेट को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये पर्दे जो है फिल्मों वाला सीन होता है ऐसे करके हटाऊं तो बहुत ही खूबसूरत लाइट जो है वो इंट्रोड्यूस होती है व्यूअर्स घर के अंदर। और पर्दों की तारीफ़ मैं इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि इसमें एक ये जो शैडो पर्दा होता है ये भी लगा हुआ है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है डिफ्यूज़ होकर आपके कमरे में आए, और दूसरा पर्दा भी लगा हुआ है कि भाई इतनी लाइट नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा सीधा कर दो, वो भी यहाँ पे प्लेस है। 2 कॉफ़ी चेयर्स, एक कंसोल, प्रॉपर किंग साइज़ बेड यहाँ पे मोल्टी फॉर्म के मैट्रेस के साथ भी प्लेस किया गया है। और इसके साथ भी आपके पास साइड टेबल्स हैं व्यूअर्स, आपके पास बहुत ही अच्छा ये बेड यहाँ पे प्लेस किया गया है। यानी प्रॉपर, मैंने कहा था ना कि बंदे ने अपने लिए घर बनाया था लेकिन बेच रहा है। रग है जो कि इस कमरे की खूबसूरती को और भी इन्हेंस कर रहा है। वुडन टाइल सारे के सारे कमरे में यूज़ की गई है, और एक तो विंडो आपके पास वहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे OTS एरिया भी व्यूअर्स दिया गया है, तो वो भी आपके पास एक फ्लो एयर का क्रॉस होता रहेगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वॉक इन क्लॉजेट है क्योंकि कमरे का साइज़ काफ़ी बड़ा है, एक ही कमरा ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया, तो आपके पास यहाँ पे वॉक इन क्लॉजेट है जिसके अंदर फैब्रिकेटेड आपके पास आउटर है, अंदर अच्छी खासी स्पेस है आपके कपड़े शपड़े लमकाने की, और इसके साथ भी यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। वॉशरूम की व्यूअर्स बात करें तो वॉशरूम में आपको एक चीज़ मिलेगी, एक तो ये हाइट चेक करें वॉशरूम के दरवाजे की, ये इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है आप कमरे के दरवाजे में आ रहे हैं। सॉलिड ऐश वुड में सारे के सारे दरवाजे तैयार किए गए हैं। आपको एक सिंगल टोन में सारे के सारे वॉशरूम की टाइल मिलेगी। आपके पास सामने एक बहुत ह्यूज वैनिटी मिरर है, इसकी अभी बैक लाइट नहीं है, लाइट नहीं चल रही, लेकिन बोरावेट का यहाँ पे ये सिंक है, प्रेशर देख रहे हैं आप, प्रेशर पंप भी लगा हुआ है, और यहाँ पे वॉल हंग व्यूअर्स कमोड है। और अगर उस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास रेन शॉवर का एक प्रॉपर सेटअप है, जो रेन शॉवर यहाँ पे प्लेस किया गया, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारे वॉशरूम को यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। व्यूअर्स, ऊपर वाले पोर्शन में हम एंट्री मार चुके हैं इस घर के, और बहुत ही कमाल का ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है। यानी अगर आप टाइल वर्क की सिर्फ बात करें तो आपके पास जो टाइल है वो इंतहाई इंप्रेसिव कलर्स के अंदर है। जितने भी कलर्स आपने देखे हैं इस घर में वो बहुत न्यूट्रल यूज़ किए गए हैं। यानी इस टाइम पे अगर मैं देखूं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, तो इस घर का फ्लोर प्लान समझाना आपको बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि बहुत ही डायनामिक वर्जन्स के अंदर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे। यानी हम लोग इस जगह से एंटर हुए हैं जो कि बेसिकली डबल हाइट इफेक्ट था, और उसके साथ सीढ़ियाँ पौड़ियाँ छोड़ियाँ बनी हुई थी। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपके पास एक फ्रंट साइड पे मास्टर बेडरूम है। इस घर के सारे कमरे ही मास्टर बेडरूम है, और अगर आप इस पोर्शन ऑफ द हाउस में आते हैं विया अ ब्रिज, तो उसके बाद आपको मिलता है ये खूबसूरत और मेस्मराइजिंग किस्म का टीवी लाउंज एरिया। अब ये इतना खूबसूरत है व्यूअर्स कि आपके पास एक प्रॉपर डबल हाइट है, यानी ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अब मुझे ये नहीं पता कितनी है, शायद 11.5 फुट है। और उसके ऊपर यहाँ पे एक मॉडर्न स्टाइल में शैंडलियर जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और इसके साथ आपके पास ये बहुत ही यूनिक स्टाइल के अंदर यहाँ पे मीडिया वॉल डिज़ाइंड है, अलॉन्ग विद ये जो खूबसूरत यहाँ पे एल शेप सोफ़ा पड़ा हुआ है व्यूअर्स। इसके साथ एक रग है, क्वालिटी रग है, और उसके साथ ये खूबसूरत सिंगल कट मार्बल में एक बहुत ही गोल मटोल किस्म का यहाँ पे ये कंसोल भी पड़ा हुआ है, कॉफ़ी टेबल पड़ा हुआ है। अब इतना प्यारा ये सारा सेटअप है
कि मेरा तो थोड़ी देर दिल कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ के इस चीज़ को एंजॉय करूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये क्या फीलिंग्स हैं एक लग्जरी इन्वायरमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि साइलेंट लग्जरी जो है वो बहुत रेयर चीज़ है, यानी कोई आपको पता नहीं चल रहा गुची कहाँ है, कोई पता नहीं चल रहा लुई विटॉन कहाँ है, लेकिन हर चीज़ स्पीक कर रही है कि वो लग्जरियस है। जैसे कि ये खूबसूरत वॉल क्लॉक जो इस ग्रिल पे लगा हुआ है, ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है, और यही इसकी मीडिया वॉल है। ऐसे आपको इंडस्ट्रियल लुक के अंदर ये मीडिया वॉल दी गई है। व्यूअर्स, सबसे पहले इसका मैं आपको चाहता हूँ कि इस मीडिया वॉल के साथ जो कमरा बना हुआ है, जो कि बैक एंड ऑफ द हाउस का कमरा है, वो ऊपर वाले पोर्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांटर्स हैं व्यूअर्स, जो आपको इस कमरे के अंदर एंटर होते ही मिलेंगे। ऐश वुड का सॉलिड का दरवाज़ा है। ये है इसका मेन मास्टर बेडरूम जो कि बैक एंड ऑफ द हाउस पे आता है। व्यूअर्स, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको ये खूबसूरत सनसेट जो है वो एंजॉय करने को मिलता है। इसमें डबल ग्लेज विंडो का इस्तेमाल किया गया है। आपके पास चूँकि ये घर बैक ओपन था तो बैक ओपन की फीलिंग्स आती हैं। आपके पास ये बहुत ही खूबसूरत क्वीन साइज़ यहाँ पे बेड प्लेस किया गया है। नीचे वुडन टाइल का इस्तेमाल है, कॉफ़ी चेयर्स भी रखी गई हैं और नीचे की तरफ जो है वो रग का इस्तेमाल किया गया है। इसी का जल्दी से आपको वॉशरूम दिखाता हूँ जो कि इस वॉकवे से आपको व्यूअर्स मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखें अगर तो इस वॉकवे में भी एक विंडो दी गई है ताकि आपके जो कपड़े शपड़े हैं वो सही चमकें। प्रोफाइल लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छे टेक्सचर के अंदर यहाँ पे वार्डरोब को डिज़ाइन किया गया है और यही वॉकवे आपको ले जाता है इसके वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम बहुत ही सिंपल है व्यूअर्स। इसके अंदर एक सिंगल टोन में आपको टाइल वर्क मिलता है। आपके पास बोरावेट का सिंक है जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में एक लंबी सारी टूटी यहाँ पे लगाई गई है। वैनिटी सेटअप है जिसको ऐसे करके मज़ीद भी आप बटन से टर्न ऑन कर लें। और यहाँ पे देखें तो वॉल हंग कमोड है और कंसील्ड सारी की सारी आपको यहाँ पे फिटिंग्स मिलती हैं, यानी कोई पैप शैप नहीं लमक रहा। और ऊपर की तरफ से आपके पास रेन शॉवर डिस्प्लेड है। व्यूअर्स, ये कमरा तो हमने विज़िट कर लिया। बहुत खूबसूरत सनसेट के यहाँ पे व्यूज़ थे। इसी मजेस्टिक किस्म के टीवी लाउंज के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी सबसे पहले ये इसके साथ वाला कमरा देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत फील्स के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इसमें भी अगेन सॉलिड में दरवाज़ा तैयार किया गया है। आपके पास एक किंग साइज़ बेड है। आपके पास यहाँ पे कंसोल दिया गया है। खूबसूरत मिनिमल स्टाइल की सीलिंग है। रॉयल के फैंस यूज़ किए गए हैं। आपके पास बेडिंग प्लेस है। एसी जिस तरह मैंने आपको बताया 2 टन का डीसी इन्वर्टर प्लेस्ड है। और ये इस कमरे में आपने एक चीज़ नोट की होगी क्योंकि हम सूरज वाले कमरे से आ रहे हैं, इसमें खिड़की नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक ओटीएस एरिया दिया हुआ है ताकि वेंटिलेशन के लिए आप इसको ओपन कर सकें। और ये छत से ओपन है तो काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेशन बेहतर हो जाती है। अगेन व्यूअर्स, वॉक इन क्लोजेट है इसमें। और उसके बाद आपके पास वॉशरूम है। वॉशरूम इस घर के तकरीबन सारे के सारे सेम है, यानी आपके पास बड़ा वैनिटी है ऑन वन साइड, बोरावेट का ही सिंक है, वॉल हंग कमोड है और आपके पास रेन शॉवर प्लेस्ड है ऑन दी अदर साइड विच इज़ ऑल कंसील्ड। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो दूसरी साइड है हाउस की, उसकी तरफ। व्यूअर्स, इस कमरे के बाद जल्दी से बढ़ते हैं ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस। अभी जितनी भी आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं वो बैक साइड ऑफ द हाउस था। इस साइड पे जाने के लिए बेसिकली तो हम इसी ब्रिज से एंटर हुए थे। अब ये बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनर फील्ड्स के अंदर घर बना हुआ है, तो आपके पास एक प्रॉपर ब्रिज है व्यूअर्स जो ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके अंदर भी ऐश वुड का आपको ये रेलिंग मिलती है। आपके पास ट्रांसपेरेंट में सारा ग्लास यूज़ किया गया है। नीचे वुडन स्टेप्स हैं, तो आपके पास ऑन बोथ साइड्स अगर आप लोग देखें तो आपको नीचे का व्यू मिलता है। ये वो व्यूअर्स डाइनिंग एरिया था जो थल्ले से मैं आपको दिखा रहा था, और ये वो लॉबी एरिया था जो मैं थल्ले से आपको खड़े होकर दिखा रहा था कि ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऊपर से ये बेसिकली एक ब्रिज बना हुआ है जो डिफरेंट साइड्स ऑफ द रूम्स को कनेक्ट करता है। अभी मास्टर बेडरूम ऑन द फ्रंट साइड जो है हम उसको देख लेते हैं। यानी इसके अंदर व्यूअर्स आते हैं तो अगेन वुडन टाइल का इस्तेमाल है। बहुत ही खूबसूरत रग यहाँ पे प्लेस्ड है, अलॉन्ग विद आपके पास जो ये खूबसूरत किस्म का किंग साइज बेड है। आपके पास 1 टन का यहाँ पे डीसी इन्वर्टर भी लगा हुआ है। और हर कमरे में और हर आपको मैंने उसके में बताया कि आपको जो एयर कंडीशन है उसका मिलता जाएगा। ये घर इतना क्यों खूबसूरत है, क्योंकि ये कमरा सॉरी इतना क्यों खूबसूरत है क्योंकि इसके साथ एक डेडिकेटेड व्यूअर्स टेरेस एरिया आपको मिलता है जो कि प्रॉपरली इसी बेडरूम के लिए है। तो आप शाम के टाइम चाय कॉफ़ी के लिए भी उसमें खड़े हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रीट जो है वो बहुत खामोश है। यहाँ की तरफ देखें व्यूअर्स तो आपके पास वार्डरोब है। इस कमरे का वॉक इन क्लोजेट नहीं है, ये सामने ही रखी गई है। और इसका वॉशरूम, इसमें थोड़ा टाइल टेक्सचर को व्यूअर्स चेंज किया गया है। आपके पास वैनिटी का साइज सेम है, बोरावेट का ही सिंक है और राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो वॉल हंग कमोड और रेन शावर भी यहाँ पे प्लेस किया गया है। एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी थी जब हम उस साइड ऑफ द हाउस को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें शरीफ़ें कर रहे थे, तो ये एरिया जहाँ से बेसिकली व्यूअर्स हम एंटर हुए थे, जैसी इस सीढ़ियों से मैं एंटर हुआ था, आपके पास ऑन द लेफ्ट ये आर्टिफिशियल पौधे लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप है रिक्रिएशनल एरिया का। यहाँ पे व्यूअर्स इस घर में
आपके पास स्टोर रूम भी है जिसमें रज़ाई शज़ाई आप रख सकते हैं, या क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड्स होती हैं घर की, तो आपके पास एक स्टोर रूम होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको छत की कोशिश करता हूँ इसका व्यू करवा दूँ, फिर वीडियो को समराइज़ करते हैं। व्यूअर्स, छत पे आप एंटर होते हैं तो आपके पास एक सर्वेंट रूम है जो कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, और बैक से आने का यानी स्पाइरल स्टेयरकेस से आने का भी सर्वेंट्स के लिए एक सेपरेट रास्ता रखा गया है ताकि वो इस घर के अंदर एंटर हो सके। छत आपके पास बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है। आपके पास एयर कंडीशंस के सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर एक टेरेस स्पेस है व्यूअर्स छत के ऊपर, यानी आप रूफ टॉप गार्डन भी सेटअप कर सकते हैं। इस जगह पे आपको ग्रिल्स लगाने की ज़रूरत है, प्लांटेशन करें, आर्टिफिशियल ग्रास लगाएं, और बहुत ही खूबसूरत सेटअप आप रूफ टॉप गार्डन का भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इस घर का यहाँ पे टूर था। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समराइज़ करता हूँ। इंतहाई कमाल की लोकेशन के ऊपर ये घर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर। इस घर की डील बनाने के लिए आप जल्दी से हमारे नंबर पर रब्ता करें और जल्दी से एक फ़ोन घुमाएं, और MSJ रियल एस्टेट के साथ इस घर की कोई भी डील आप जो है वो फाइनलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।